जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। आज मैं एक छोटे से पर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपनी तरफ से कुछ बातें आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। इससे पहले कि दिखावा सब कुछ बर्बाद कर दे, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दिखावा करना ही बंद करें। कई सारी घटनाएं मैंने अपने आसपास देखी, बड़ी सारी चीज़ें, और एक बात जो निकल कर आई ना, वो ये है कि हम लोग वास्तविकता से कहीं ज़्यादा दिखावा में जीते हैं। और अगर हमने इस चीज़ को करना बंद नहीं किया ना, तो हम मुंह के बल गिरेंगे। इस तरह गिरेंगे ना कि फिर उठना बहुत मुश्किल होगा। आप देखना, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत यंग होते हैं, 18, 19, 20, 21 ईयर्स के, बहुत ज़्यादा एज नहीं होती है, पर गाड़ी उनके हाथ में बहुत बड़ी सी पकड़ा दी जाती है और उस गाड़ी का कमान वो बेहद गैर जिम्मेदारी से संभालते हैं। उसका अंजाम कई बार बहुत ख़राब होता है, कई बार वो उस नाजुक से उम्र में सेफली बचकर निकल जाते हैं। जब भी मैं ऐसे लोगों को अपने आसपास देखती हूँ ना, कि जिन बच्चों को अभी जीवन के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में समझने की आवश्यकता थी, उनको इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी सर्व कर दी गई है ना कि वो कभी जिम्मेदार नहीं बनेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं बनेंगे, वो बर्बाद ज़रूर होंगे। तो ये देखकर मुझे बहुत डर लगता है कई बार, और मैं बस उन लोगों को ब्लेस कर देती हूँ जब भी मुझे ऐसे लोग दिखते हैं कि बस बाबा आप इनके हाथ से कभी गलत मत होने देना। और सिर्फ ये बच्चों के लिए ही नहीं है। अभी मैं रिसेंटली किसी का देख रही थी, तो मुझे मेरे घर पर किसी मेरे फैमिली मेम्बर ने उनका स्टेटस दिखाया और बोला कि देखो ये जो है ना, ये ऋषिकेश जा रहे हैं, ये खूब घूम रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें मुझे दिखाई, और आप यकीन मानना, इसके 2-3 दिन पहले जब मैं गई थी, अभी बहुत रिसेंटली उनके फादर का डेथ हुआ था और वो बहुत दुखित था, वो फैमिली बहुत दुखित था, बहुत ज़्यादा। और जो मुझे ऋषिकेश के बारे में दिखाया ना कि वो कैसे इंजॉय करते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं, और जब मैंने बातों को कोरिलेट किया, तो जिस दिन मेरी फ़ोन पे बात हुई थी ना, वो ऋषिकेश में थे, ठीक है, और बहुत दुखित थे। बट शोकेस करने के लिए, दिखावा करने के लिए उन्होंने स्माइल किया, फ़ोटोज़ डाली। इतने गंभीर विषय में भी अब हम दिखावा करने लगे। मतलब हम कैसे होते जा रहे हैं कि अब हम शोक भी नहीं मनाएंगे, हमें दिखावा करना है। क्यों करना है, किसके लिए करना है? एक बात कहूँ मैं, बहुत देर तक इंसान को दुखित वाकई में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति ना कभी दुख का अनुभव नहीं किया है, वो सुख का भी नहीं कर सकता है। मैंने जो उनका वो देखा, कि जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके फादर का बहुत रीसेंट डेथ हुआ है और वो किस ट्रॉमा में गुजरी हैं, वो तो यही सोचेंगे ये तो एंजॉय कर रही है। और ये किस लिए दिखावा कर रही थी? मेरा सवाल था, बट मैंने पूछा नहीं। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत अजीब लगा कि क्या हम लोग ऐसे हैं जो हम थोड़ा सा समय शोक भी नहीं मना सकते? क्यों नहीं? जो थोड़े समय के लिए शोक नहीं मनाएगा ना, अब शोक का भी बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बट जो थोड़ी देर के लिए वैसा नहीं कर सकता है ना, वो कभी खुशी भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। एक कहावत है ना कि मतलब प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना, वो तो फिर भी कई बार एक अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में लोग कुछ करते हैं, उस सेंस में। पर यहाँ पर अननेसेसरी जो लोग दिखावा करते हैं, आए दिन घरों पर भी चीज़ें होती है। मैं आपको क्या बताऊँ, जो हेल्पर हैं, जो घर पर हाउस होल्ड हेल्प करने आती है, मैं उन लोगों को भी देखा है। बैंक बैलेंस के नाम पे 10 रुपए 20 रुपए हैं ऑनलाइन, ये पता नहीं अगर अगले पल ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे। पर देख कर कि अच्छा इनके घरों पर ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहा है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे कि हमारी ऑनलाइन शॉपिंग हुई है। मैं आपको अभी एकदम मतलब बहुत फ्रैंक होके सारी बातें बताती हूँ। दिखावा हर लेवल पर और हर लेवल के लोग कर रहे हैं, और ये बहुत बहुत बर्बादी का कारण बनने वाला है। मैं बहुत मिनिमम शॉपिंग करती हूँ, मैं आपको सच बताती हूँ अपनी बात, एकदम फैक्ट।
मैं बहुत कम शॉपिंग करती हूँ और मैं वेस्टेज से बहुत, मुझे पसंद नहीं है बहुत वेस्टेज करना। मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बेमौसम भी शॉपिंग कर सकती हूँ, मतलब कोई ओकेजन नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, अगर ज़रूरत है तो मैं शॉपिंग करूँगी। और ओकेजनली जब ज़रूरत रही या कोई वैसा ओकेजन है तो किया, नहीं तो मैं अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करती हूँ। कई सारे लोग हैं मेरे ही आसपास भी जिनके हर दिन ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते हैं और वो कपड़े वार्डरोब में बंद रहते हैं, वो चीज़ें बंद रहती हैं, वो यूज़ नहीं होता, मगर जब मूड किया, दिख गया, ऑर्डर कर दिए। तो जो इसी से मोटिवेट होके ना, एक लेडी है, वो हाउस हेल्प है और उसने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर कर ली और फिर मुझे दिखाया कि देखो मैंने ना ये 2-3 चीज़ें ऑर्डर की है, मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ। उससे ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया है। लोग नहीं समझते जिस चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है और छोटी सी थोड़ी सी सैलरी है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने उस चीज़ में वेस्ट कर दिया, बस ये देख के कि कोई ऐसा कर रहा है। मैं वही कह रही हूँ, बर्बादी, दिखावा जो है वो लोग हर लेवल के लोग कर रहे हैं दिखावा, और बर्बादी तो कर ही रहे हैं, हर कोई कर रहा है और ये बहुत बुरा इसका अंजाम होगा। मैं ये वीडियो बहुत सीरियस कंसर्न में बना रही हूँ। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं ना तो मत करिए। लोग कभी भी ना दिखावा से फैसिनेट नहीं होंगे, और अगर होंगे तो बहुत क्षणिक हो सकते हैं। जो लोग रियल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं ना, उनमें अपने आप एक आकर्षण वाली ऊर्जा होती है। अगर आपको सच में प्यार पाना है या लोगों का अटेंशन पाना है, जिसको जो भी पाना है, अगर सच में वो परमानेंट होना चाहिए ना, परमानेंट नेचर का चाहिए ना, तो आपको रियल बनना पड़ेगा। जो दिखावा कर रहे हैं ना, उनको हर कुछ मिलेगा पर टेम्पररी मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिल सकता। ये बात लोगों को समझना चाहिए। 2-3 घटनाएं इतनी साथ हुई ना, मैंने सोचा कि मैं ये एड्रेस ज़रूर करूँगी इस चीज़ को। सब होली के आसपास या अभी पिछले 15 दिनों में ये सारी चीज़ें मैंने देखी। जो आपके पास है और जितना आपके पास है ना, वो आप ज़रूर करिए। जो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं ना, वो दिखावा नहीं है। पर जो आप स्टेटस पे अपलोड करने के लिए महज कर रहे हैं, सिर्फ स्टेटस के लिए या सिर्फ अपनी सोशल मीडिया को मेंटेन करने के लिए, वो दिखावा है। वो करने से बचिए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अपनी बात ही बताती हूँ। मुझे ना कुछ डिशेस मेरी बहुत फेवरेट है, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन। तो वो ना मैं 2 हफ्ते पे एक आध बार, मैं मतलब 2 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट, तो मैं एक बार जाकर ज़रूर खा कर आती हूँ। अभी मेरी रिसेंट, मतलब पिछले कुछ महीनों से मेरी आदत हो गई है। अब वो बाहर का खाना है तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर पसंद है तो मैं वो खाती हूँ। बट आप यकीन मानो, वो मैं ना किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ कि आई एम गोइंग टू दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, मैं किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या होटल जा रही हूँ। वो मैं अपनी खुशी के लिए जाती हूँ, मुझे वो पसंद है। उनके उस स्टाइल में सर्व किया गया, वो मुझे पसंद है, मैं इसलिए जाती हूँ। और मैं जब भी जाती हूँ ना, तो मुझे जितनी भूख होती है उससे मैं थोड़ा कम खाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर का खा रही हूँ, हैवी खा रही हूँ, तो थोड़ा कम खाती हूँ। पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि वाकई में मुझे ये खुशी देता है। मैं इसका बाद में इसका स्टेटस अपडेट हो नहीं हो वो बहुत अलग बात है। जो भी सारे लोग जा रहे हैं, अगर उन्होंने पिक्चर्स डाल दी तो मैंने डाला, नहीं डाली तो नहीं डाला, लेकिन ये काम मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ और एकदम अपने बजट में करती हूँ। किसी को ये दिखाने के लिए कि मैं इस जगह जाती हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ। तो इसलिए ना ये बहुत मेरा बहुत अच्छे से जाता है। ये बहुत एक सुखद अनुभव होता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। पर जो दिखावा करते हैं ना, दिखावा के साथ आता है दबाव। दिखावा और दबाव दोनों साथ साथ चलते हैं। एक प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि आपको उस चीज़ को मेंटेन करना है। और आज से कई साल पहले जब मैं भी इस चीज़ को मेंटेन करती थी ना, तो वो प्रेशर मैंने फील किया और अपनी गलती से मैंने सीखा है कि क्या ज़रूरत क्या है दिखावा करने की। वो हमें मुंह के बल गिराएगा बहुत गंदे से। बैकअप रहा तो उठेंगे, नहीं तो वहीं वहाँ जो बदनामी होगी वो झेल पाना बहुत मुश्किल होता है उसे। तो इसलिए सुधर जाइए। किसी भी वे में अगर आप करते हैं ना दिखावा, तो उससे बचिए और एकदम रियल होके रहिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि नहीं ठीक है, ये मेरा स्टाइल रहेगा, मैं ऐसे ही रहना है मैंने, तो फिर आपको लोग बहुत सम्मान करेंगे। आपका एक बहुत अलग स्टेटस होगा।
लोग इस बात को समझते नहीं हैं, पर आप बहुत गंभीरता से सोचिएगा ना तो वाकई में आपका बहुत सम्मान रहेगा। अगर आप जैसे हो, जैसे रहना चाहते हो ना, आप अपनी खुशी के लिए रहोगे तो। नहीं तो दूसरों के सर्टिफिकेशंस अगर डिसाइड करेंगे कि आप अप टू द मार्क हैं कि नहीं, तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो आप अप टू द मार्क हैं कि नहीं, ये सर्टिफिकेशन आप खुद से लीजिए, किसी से मत लेने जाइए। यही कहना है मुझे। जय साई राम, टेक केयर।